लापरवाह सिस्टम की भेंट चढ़ा मेरा परिवार। प्रियांश इस बच्चा है, बाहर निकले तो पहला ही दिन था इसका स्कूल का, पहले दिन में ये गड्ढे में डूब के माँ और बच्चे दोनों की मौत हो गई। दीवार से बंधे तार में करंट उतरने से बच्चों की मौत। क्या क्या दिखाऊं? बड़ी मोटी फाइल है आपकी, सारे में कटेंगे और ये सब में केजरीवाल जी के खिलाफ चीजें हैं सब। खिलाफ चीजें नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली की तो बात करूंगा सर। पेरिस बनाने की बात करी थी तो मैं पेरिस में जब रहूंगा तो पेरिस की तो बात करूंगा कि पेरिस में क्या होता है। इन्होंने पटाखे पे बैन लगाया जनवरी तक। केजरीवाल जी बाहर निकले, कल पटाखे फूट गए। 1 लाख रुपए का एप्पल का फोन चला रहे हैं, 350 का डेटा डलवा रहे हैं, पल्सर पे घूम रहे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ पार्टियां कर रहे हैं, लेकिन अपनी माँ और अपनी बहन को 5 रुपए देने की टिकट के लिए भी पैसे नहीं है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अतिशी जी जो बनने जा रही हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? उनके बारे में क्या क्या ख्याल है? वो भी दूसरी ममता बनर्जी हैं, जो ममता बनर्जी व्हील चेयर पे हेलो प्रचार करती हैं, हेलो जब जीत जाती हैं तो एकदम खड़ी होकर सावधान होकर धड़ाधड़ चलती हैं। दिल्ली वाले कितने खुश हैं नए मुख्यमंत्री से? देखिए, इनसे वो खुश है जिनको पौवे चाहिए शाम के 4 बजते ही, वही खुश है। हम जैसे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा, पहले तो सबसे पहले इन्होंने दिल्ली के हॉस्पिटल इतने अच्छे बना दिए हैं कि लोग प्राइवेट को छोड़ के इनके हॉस्पिटल में आते हैं। तो उनका नाम पहले सार्वजनिक करे, कौन से आते हैं लोग। क्या ताहिर हुसैन आता है, या अमानतुल्लाह खान आता है, या मनोज सिसोदिया थे। अभी तो बीमार पड़े थे वो, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो तक फोर्टिस में गए। तो वो नाम पहले सार्वजनिक करे। तो मैं पूछना चाहूँगा, राघव चड्ढा इंग्लैंड क्या करने गए थे कि अपने कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाने? अगर आपने बहुत अच्छे कर दिए। अब बात आते हैं स्कूल पे। जनाब एक बात बताइए, वो तो कहते हैं यूपी बिहार तक का इंसान आ रहा है इलाज कराने, आप डेटा मांग रहे हैं, हजारों की तादाद में इलाज चल रहा है। ये वही मुख्यमंत्री है जो कह रहे थे कि बिहार वाले सबसे ज्यादा आ रहे हैं, बिहार वालों को भगा रहे थे, बिहार वालों पे दोषारोपण कर रहे थे। हम तो दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली की बात करेंगे। इन्होंने सन 2025 तक का लक्ष्य रखा था, हम पेरिस बनाएंगे। और अभी तो दिवाली के बाद छठ पूजा आ जाएगी, तो ये कह रहे थे मैं डुबकी लगाऊंगा। अब मैं ढूंढ रहा हूँ किसके साथ डुबकी लगाऊं मैं। मुझे तो डुबकी लगानी थी मुख्यमंत्री के साथ, ये यमुना पे जाके। वो तो भाई साहब बाहर निकले, अब बाहर निकले, पता नहीं क्या होगा। पेरिस बनाने की बात कर रहे थे कि मैं पेरिस बनाऊंगा, ऐसे पेरिस ऐसे बनाऊंगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक लड़का है नीलेश, यूपीएससी का एस्पिरेंट था। ये करंट से, बरसात के मौसम में जैसे ही करंट लगा वैसे ही चला गया। ये कल की न्यूज़ है, आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे ने आत्महत्या की है। क्यों की है उन्होंने बताया। आईपी यूनिवर्सिटी किसके अंतर्गत आता है? राज्य सरकार के अंतर्गत। वहाँ का प्रशासन ने उस पर जबरदस्ती आरोप लगा कि आप नशे करते हो। उनने माँ बाप को अपना वॉइस नोट लिख के भेजा कि मैं आज के बाद मुझसे माफ़ करना, मुझसे जो गलती हुई मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। आत्महत्या करी, उसके बाद उसको उनकी बॉडी भी नहीं देखने दी गई बच्चे को। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बच्चा जो मरा है। अब मैं आपको एक बताता हूँ, एक ये है ब्रह्मपुरी के अंदर स्कूली बच्चे थे, छोटी सी बात हुई, मुस्लिम समुदाय के बच्चे थे, आज इनके चक्कू से वार कर रहे हैं। न्यूज में लिखा हुआ है, ये थोड़ा पढ़ दीजिए आप। इसमें लिख रखा है ब्रह्मपुरी 14-year-old हिंदू बॉयज किल 12-year-old मुस्लिम बॉयज, ही वाज ब्रूटली स्टैब्ड इन हिज हेड एंड फेस एंड लेफ्ट एंड फैमिली हिज ह्यूज पेन। कौन बताएगा? जिम्मेदारी लेंगे ये इसकी कि हमने क्या किया? अब उसके बाद आ जाए, ये थे सुमित गुज्जर, ज्यादा दूर की नहीं, 4.5 पुश्ते की बात है। ये दिल्ली में ही तो आता है 4.5 पुश्ता। इसकी गला गोद के हत्या कर दी, चक्कू से वार हुआ। आपकी दिल्ली में वार हुआ है ये। तो आपकी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी है। मैं तो इसको ये कहता हूँ कि तो रैप कैपिटल ऑफ इंडिया है, यहाँ पे तो रैप होना बहुत आसान बात है। और ये बच्चा है, देखिए मैंने लिख रखा है, लापरवाह सिस्टम की भेंट चढ़ा मेरा परिवार। प्रियांश इस बच्चा है, बाहर निकले तो पहला ही दिन था इसका स्कूल का, पहले दिन में ये गड्ढे में डूब के माँ और बच्चे दोनों की मौत हो गई। अब उसका देखो, नाले में डूबने से माँ बेटी की मौत, पर आपने इस पे भी एलजी पे साथ रहे, जो खुद के अंडरकट आती है एमसीडी, उसके भी उस पे डाल रहे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दीवार, ये देखिए, दीवार से बंधे तार में करंट उतरने से बच्चों की मौत। क्या क्या दिखाऊं सुप्रीम को? अब ये देखिए, पटाखे पे बैन लग गया जनवरी तक। बड़ी मोटी फाइल है आपकी, सारे में कटेंगे और ये सब में केजरीवाल जी के खिलाफ चीजें हैं सब। खिलाफ चीजें नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली की तो बात करूंगा सर। पेरिस बनाने की बात करी थी तो मैं पेरिस में जब रहूंगा तो पेरिस की तो बात करूंगा कि पेरिस में क्या होता है। अब मैं एक बात करूं, इन्होंने पटाखे पे बैन लगाया जनवरी तक। केजरीवाल जी बाहर निकले, कल पटाखे फूट गए, कल पटाखे फूट गए सर। अब पटाखे फूट गए, कल प्रदूषण नहीं हुआ? दिवाली पे प्रदूषण हो जाएगा, लेकिन कल प्रदूषण नहीं हुआ। ये बड़ा सोचने का विषय है कि इस पे लोग क्यों नहीं बोल रहे। सारे अंदर समर्थन कर रहे हैं। ये तो वो जनता है, अभी जब कह दोगे ना, मैंने वही बात बोलता हूँ हमेशा,
1 लाख रुपए का एप्पल का फ़ोन चला रहे हैं, 350 का डेटा डलवा रहे हैं, पल्सर पे घूम रहे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ पार्टियां कर रहे हैं, लेकिन अपनी माँ और अपनी बहन को 5 रुपए देने की टिकट के लिए भी पैसे नहीं है। घर के अंदर 1000 रुपए का पानी का बिल और बिजली का बिल देने तक के पैसे नहीं है। अभी 9% हाइक से बिजली का बिल अब भी तो दे रहे हो, अब क्यों नहीं कर रहे? अब तो बहुत ज़्यादा बिल आ गए हैं। अब तो दिल्ली में इतने बिल आए हैं जिसका अंत नहीं है। और पानी के बिल माफ़ नहीं हो रहे हैं। पानी के बिल इन्होंने कहा था कि पानी फ्री देंगे, 20,000 लीटर आपको पानी फ्री मिलेगा 1 महीने में। कहाँ मिल रहा है? कहाँ पानी है? अगर कहीं आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है, बदबू वाला आ रहा है। हम पैसे से खरीद के पानी पी रहे हैं। कह रहे हैं ना कि बीजेपी वाले टांग अड़ाते हैं, एलजी टांग अड़ाता है, करने नहीं दे रहा है काम। कौन अड़ाएगा टांग? किस लिए? पहले नहीं अड़ा रहे थे? पहले अड़ा रहे थे, टांग ही अड़ा रहे हैं क्या? यही काम है क्या? उनको देश को खराब करना है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? हेलो, इतना महंगा बिल आया है, लोग रो रहे हैं, गरीब रो रहे हैं, कहाँ जाएगा? पटाखे पे बैन लगा दिया। जो लोग 1 साल इंतज़ार करते हैं, जो अपने थैले में लेके थैले में लेके सदर बाज़ार में, बाज़ारों में छोटे छोटे पटाखे बच्चों को बेचते हैं, छोटी छोटी दुकानों पे भी इंतज़ार करते हैं कि इस सीज़न में हम 10-20 हज़ार रुपया कमा लेंगे। हैं, वो 10-20 हज़ार रुपया कमाने के चक्कर में हैं वो बेचारे गरीब 1-1 साल इंतज़ार करते हैं बच्चों समेत, और बच्चों समेत बाज़ारों में चल के बेचते हैं। क्या हो गया? क्यों पटाखे पे बैन लगा दिया 1 तारीख तक? हैं, जब आप जेल में से निकले तो इतने पटाखे छूटे, कहीं और पटाखे बज रहे हैं जब बैन नहीं है। हैं, एक दिन में क्या घंटे 2 घंटे पटाखे बजेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? भाई क्यों कर दिया ऐसे? समझे? बैन लगाते। अभी जो अब दिल्ली में के रहने वाले हैं, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी जी जो बनने जा रही हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? उनके बारे में क्या क्या ख्याल है? वो भी दूसरी ममता बनर्जी हैं, जो ममता बनर्जी व्हील चेयर पे प्रचार करती हैं। जब जीत जाती हैं तो एकदम खड़ी होकर सावधान होकर धड़ाधड़ चलती हैं। ये भी व्हील चेयर पे आती हैं, फटाफट खड़ी होकर गाड़ी में बैठ जाती हैं जी। अभी एक चैनल पे बोल रहे थे कि जी पहली महिला चीफ मिनिस्टर तो सुषमा स्वराज थी दिल्ली की, हैं, और 1 नंबर की थी वो। क्या समझे? जो पहली महिला हिंदुस्तान की 25 साल की उम्र में हरियाणा से मिनिस्टर बनी थी, सुषमा स्वराज, हैं जी। और आप उनका मुकाबला कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर तो बहुत सारी महिलाएं रही, शीला दीक्षित भी रही, जिनकी आपने खिलाफत की हैं, और फिर आप कहने लगे कि हाँ जी अब तो ये फिर उनसे प्यार करने लग गए, उनकी खिलाफत करके, और उनको जेल दिखाने के चक्कर में। दिल नहीं रो रहा दिल्ली वालों का? आतिशी जी कह रही हैं कि दिल्ली वाले रो रहे हैं, उनका दिल रो रहा है, केजरीवाल जी ने जो इस्तीफा दे दिया है। क्यों रो रहे? कौन रो रहा है? किस लिए रो रहे हैं? क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? आपके प्रिय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। अब हम तो जब रोते हैं जब हमारे अच्छे नेताओं के लिए, अच्छे व्यक्तियों के लिए ये लोग गलत बोलते हैं, भद्दा बोलते हैं, हम जब रोते हैं। इनके लिए किस लिए क्यों रो रहे हैं भाई? क्यों रो रहे हैं? आपको केजरीवाल जी में अच्छा ही नहीं लगती? वो कह रही हैं कि अगर केजरीवाल जी चले गए तो दिल्ली के गरीब जनता को पानी फ्री नहीं मिलेगा, दिल्ली की जनता को फ्री बिजली नहीं मिलेगी, फ्री खाने को नहीं मिलेगा, बस की टिकट फ्री नहीं मिलेगी। कौन कह रहा है? आतिशी जी कह रहे हैं। पता नहीं क्या मिलेगा, दूसरी पार्टी आएगी, पता नहीं वो क्या क्या देगी और क्या क्या करेगी। अरे भाई एक चीज़ और सुन लो ना, आप फ्री की चीज़ें लगाएंगे, किसी को नशे की लत डालनी हो, पहले उसको नशा पहले फ्री खिलाया जाता है। अंग्रेज जब हमारे 1600 ईस्वी में हिंदुस्तान में आए, जब हिंदुस्तान में आए व्यापार करने के लिए, हमारे से बड़ा प्यार किया, मोहब्बतें की, और हमारे राजे महाराजाओं को खरीदा, प्यार किया, मोहब्बत की, उनके साथ डांस किए, उनके साथ पार्टियां मनाई, और उनको फ्री ला के खिलाया, समुद्री जहाज भर भर के उनको खिलाया पिलाया, फ्री दिया, बहुत कुछ दिया, और वहाँ राज करके बैठ गए और हमें गुलाम बना लिया। ये फ्री का चक्कर बेकार है, समझे? बच्चे भी हरामखोर होते हैं, बड़े भी हरामखोर होते हैं। फ्री मत दो किसी को कुछ, ठीक है, आप रियायत करके कोई चीज़ दे सकते हैं, फ्री मत दो। मीठा जहर केजरीवाल जी की सरकार। अच्छा भाई साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपके इस पिटारे में कुछ और चीज़ भी है जो बड़ी स्पेशल है? इंजेक्शन नहीं, तड़प रहे हीमोफीलिया के मरीज, अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं मरीज, नहीं मिल रहा इलाज। जीटीबी हॉस्पिटल की खबर है ये इनके पेरिस की हॉस्पिटल है, और पेरिस के जो हॉस्पिटल है उसकी खबर है कि इतने लोग हैं कि प्राइवेट छोड़ के इनके पास आ रहे हैं। अब ये हीमोफीलिया वाले कहाँ जाएंगे? ये एक डिसऑर्डर होता है ब्लड से रिलेटेड, जो क्लॉट को बनने से रोकता है।
अगर क्लोट बन जाएगा उससे स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये क्या नाम है, हमारे जो लंदन के या पेरिस के जो मुख्यमंत्री वो है। जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर आपने खबर सुनी होगी, बीच में गैंग वॉर हुई थी, वहाँ भी पिस्टलें निकल गई थी और मरीज को मार दिया गया था। तो ये वो बात है, मैं आपको बताऊं, कितना बताऊं,